नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय चर्चा तमाम मामलों की हो रही है। कोई यहां पर आम आदमी पार्टी की चर्चा कर रहा है, कोई ईडी की बात कर रहा है, कोई ईडी की कार्रवाई की बात कर रहा है, कोई ज्ञानवापी की बात कर रहा है, तो कोई यहां पर श्री की जन्मभूमि ईदगाह की बात कर रहा है, कोई भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहा है, तो कोई यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात कर रहा है। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कांग्रेस के द्वारा एक दूसरी यात्रा निकाली जा रही है। पहली यात्रा की बात करें तो राहुल गांधी ने निकाली थी। 7 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी और 30 जनवरी को 2023 को खत्म हुई थी कश्मीर में जाके। कन्याकुमारी शुरू और कश्मीर में खत्म, यानी कि पश्चिम से शुरू, दक्षिण से शुरू और यहां पर उत्तर में खत्म। अभी हम इस यात्रा की बात करें तो यात्रा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा यहां पर शुरू हो चुकी है 14 जनवरी से और समापन होगा 20 मार्च को। उस यात्रा की बात करें तो 3570 किलोमीटर की यात्रा थी, पर यह यात्रा लगभग 6200 किलोमीटर की है। 15 राज्य और सबसे महत्वपूर्ण बात है, बड़ी संख्या में यहां पर जिले भी हम टच करेंगे, लगभग 100 से ज्यादा। प्रयास यहां पर एक ही है, कांग्रेस को बेहतर करने की कवायद। पर यहां पर भी ये गौरतलब है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में भी तमाम नेता पहुंचे नहीं थे, बड़े बड़े नाम थे, कुछ लोगों ने यहां पर शुभकामना संदेश भेज दिया था, पत्र लिख दिया था और कहा था कि आपको शुभकामनाएं, पर यहां पर कुछ अलग है। हालांकि इस यात्रा की शुरुआत हुई और विवाद भी असम में हुआ। उसके बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल में विरोध हुआ, वो भी यहां पर कहीं ना कहीं आईएनडीए और गठबंधन और कांग्रेस के लिए टीस देने वाली बात थी। बिहार में स्थिति यह रही कि वहां पर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए तो वो परिणाम भी नहीं मिला जिसकी उम्मीद कह सकती थी, और यह भी कहा गया कि वहां पर पोस्टर भी फाड़ दिए गए। पर यहां पर जब उत्तर प्रदेश में आने की बात चल रही है, जब उत्तर प्रदेश के यहां पर चंदौली शुरुआत करेगी, तब एक थोड़ी सी आशा मिली है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को यहां पर एक साथी मिल गया है। अखिलेश यादव ने यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा है कि जब यात्रा अमेठी रायबरेली में आएगी तो वो उसमें शामिल हो सकते हैं, या हो सकता शामिल भी हो जाए। शामिल होंगे कहा तो निश्चित शामिल यहां पर होंगे। तो कुल मिला के यहां पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में साथी मिल गया है जो कि यात्रा में शामिल होगा। आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से टीएमसी और आम आदमी पार्टी अलग अलग ऐलान कर चुके, उसको लेकर भी यहां पर चर्चा जरूरी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अभी चुनाव में आने में समय है, कौन किसके साथ लड़ेगा, पर जो ऐलान होते हैं वो बताते हैं कि आईएनडीए गठबंधन की बात यहां पर बेहतर तो हो रही है, पर कहीं ना कहीं यहां पर आपस में मन नहीं मिल पा रहा है, और मन अगर जब नहीं मिलते हैं तो परिणाम बेहतर नहीं आते। और यहां पर यही चर्चा भी होने वाली है, क्योंकि यहां पर जिस तरह से जयंत चौधरी को लेकर भी तमाम तरह के सूत्र चल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर अचरज की बात है। अभी हाल में इस सीटों की बात हुई, फोटो भी जारी हुई, ये कहा गया कि अब यहां पर चर्चा हो चुकी है, पर जिस तरह से अभी सुर्खियां चल रही हैं, सूत्र चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आईएनडीए और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए तकलीफ की बात है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय, और साथ ही साथ चर्चा विषय का यह भी सोचना है कि पहले भी यात्रा हुई थी लगभग 150 दिनों की, 7 सितंबर 2022 से लेकर 30 जनवरी 2023 तक। उसके बाद से अब फिर यात्रा होने जा रही है और शुरू हो चुकी है और यहां पर खत्म हो गई 20 मार्च को। पर यात्रा के परिणाम क्या है, क्योंकि जिस तरह से यात्रा को यहां पर जो साथी आए इंडिया गठबंधन के, उनका साथ नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहां पर भी सोचना पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में आम आदमी पार्टी में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहां पर व्यवस्थाओं के चलते और किस तरह आने वाले समय में साथ जुड़ेंगे, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि अखिलेश यादव ने साथ तो दे दिया है, पर ये साथ कितना लंबा होगा ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथ तो यहां पहले में भी चला गया, पर जब यहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव निकले थे, आए थे, तो वहां पर दावे की साथ की हवा निकल गई थी और ऐसे ऐसे कटाक्ष वहां पर किए गए थे कि कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट हो गया था कि शायद लोकसभा तक गठबंधन चले भी ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर भी सोचना पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है कि क्या कुछ होने वाला है। हमारी रिपोर्ट की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल अखिलेश की जोड़ी करेगी कमाल।
सपा कांग्रेस के साथ ठोकेगी ताल। 2014 लोकसभा की रेस बीजेपी को रोकने में कामयाब होगी सपा कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश के साथ एक बार फिर से यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर आएगी। कांग्रेस और सपा के बीच भले ही सीट शेयरिंग पर फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अपने परिवार के साथ और दर्शनार्थी बनकर के थोड़ा सा राइट करिए, जब भगवान प्रभु श्री राम जी का कॉल आएगा तब। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और मेरी आईडी पीछे जो संघर्ष चल रहा है। इस तरह 7 साल के बाद यूपी के दो लड़कों की जोड़ी अमेठी और रायबरेली की सड़कों पर साथ में दिखेगी और सामाजिक न्याय का नारा बुलंद करती नजर आएगी। अखिलेश ने खड़गे को लिखा पत्र। आदरणीय श्री खड़गे जी, सादर प्रणाम। आपका भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला। उत्तर प्रदेश में इस यात्रा की सफलता की अनंत शुभकामनाएं। हम व्यक्तिगत रूप से रायबरेली या अमेठी में शामिल होंगे। इस लेटर के सामने आते ही उन तमाम कयासों को विराम लग गया जिनमें यह कहा जा रहा था कि अखिलेश और कांग्रेस में दूरी हो सकती है। दरअसल अखिलेश और कांग्रेस के बीच रार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सामने आई थी, जब मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों के बीच सीट पर सहमति नहीं बन पाई थी। उसके बाद जब अखिलेश ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया था, अखिलेश के इस ट्वीट पर कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कोई गंभीर बयान न देते हुए इसे यह कहते टाल दिया था कि सीट का बंटवारा राष्ट्रीय स्तर पर तय होता है। मालूम हो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस की बंजर जमीन पर वोटों की खेती को लहलहाने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। राहुल और कांग्रेस इस आस में है कि इस यात्रा से कांग्रेस के वोटों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि बीते कई चुनावों में कांग्रेस की काफी खस्ता हालत नजर आ रही है। खासतौर से यूपी में कांग्रेस की हालत काफी नाजुक है। केवल कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली ही उसी के पास बची है। ऐसे में यात्रा में यूपी पर खास फोकस दिया गया है। राहुल की यूपी यात्रा का प्लान 16 फरवरी को यूपी में घुसेगी यात्रा। चंदौली से यूपी में करेगी एंट्री। यूपी में 11 दिनों तक रहेगी यात्रा। 18 से 20 जिलों को कवर करेगी यात्रा। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए ऐसे समय पर अपनी सहमति दी है जिस समय आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ गठबंधन की खबरें चल रही हैं। जयंत चौधरी अगर वाकई इंडिया गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में सपा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में सपा का कोर वोट बैंक माने जाने वाले यादव समुदाय की आबादी कोई खास नहीं है। मुस्लिम वोटों पर ही उसका सारा दारोमदार टिका है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मुस्लिम समुदाय का झुकाव कांग्रेस की तरफ तेजी से देश में बढ़ा है। दिल्ली एमसीडी से कर्नाटक और तेलंगाना तक के चुनाव में मुस्लिमों ने एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग की है। राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो यात्रा का रोड मैप इस तरह से बनाया गया है जिसके तहत मुस्लिम बहुल इलाकों को ही फोकस किया गया है। असम से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी तक में कांग्रेस की यह रणनीति नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि 7 साल बाद नजर आने वाली ये जोड़ी क्या यूपी में बीजेपी को रोक पाएगी और क्या कमाल कर पाएगी। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय है और यहाँ पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के जो साथी थे, मैं पहले ही बता देता हूँ कि कांग्रेस के साथी को यहाँ जुड़ना था, पर कांग्रेस साथी ने यहाँ पर जुड़ने की हामी भी भरी थी, पर यहाँ पर अचानक उनके नंबर स्विच ऑफ हो गए हैं। जुड़ना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाहते, मुझे नहीं पता, पर यहाँ पर मीडिया पे आरोप लगते हैं कि मीडिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कवर करना नहीं चाहती, दिखाना नहीं चाहती, चर्चा नहीं करनी चाहती। हम तो करना चाहते हैं, पर यहाँ पर शायद उनके लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, अपनी पार्टी के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कुछ ही समय में आकाश राय हमारे साथ जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी से यहाँ पर विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े पत्रकार रूप में हमारे साथ आमिर साबरी जी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सूर्य त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल यहाँ पर मैं समाजवादी पार्टी से ले लेता हूँ। विवेक भाई,
हालांकि कांग्रेस से जुड़ना चाहिए था, पर यहाँ पर मैंने पहले ही बोल दिया, मुझे ऐसा बोलने कोई गुरेज भी नहीं है, क्योंकि जहां पर गैर जिम्मेदारी होती है तो वहां पर जानकारी नहीं होती है, तो मैं इस तरह की बात बोल सकता हूं, और यहाँ पर बोलनी भी चाहिए, क्योंकि डिबेट मेरी खराब होती है अगर यहाँ पर साथ ही नहीं जुड़ते हैं। वे पांडे जी, आपने तो यहाँ पर बड़ा दिल दिखा दिया, जा रहे हैं नहीं यात्रा और ये गौरव भाई, बात जी पूरे मंच पे सम्मानित पैनल उपस्थित है। पहले तो मैं सभी को प्रणाम समर्पित करूंगा जी और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करूंगा। देखिए, जी यात्राओं की बात हो रही है, बिल्कुल यात्राएं होंगी, जी और यात्राओं के माध्यम से, चूंकि हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं पहले भी, कि यात्राओं के माध्यम से आप सीधे जनता से जुड़ते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। जी जनता जिस नेता को चुनती है वो नेता केवल और केवल वीआईपी सिक्योरिटी में टहले, प्राइवेट एयरक्राफ्ट में दिखाई दे, मीडिया में दिखाई दे, मुझे लगता है कि वो जनता का चुनाव नहीं होता है। जी और इस देश की सबसे बड़ी विडंबना आप भी जानते हैं कि जनता केवल अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। जनप्रतिनिधि जो होता है वो प्रधानमंत्री चुनता है या मंत्री चुनता है। सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि जनता को तो वो मौका ही नहीं मिलता कि वो उन नेताओं से कभी मिल सके, जिन नेताओं को वो शीर्षस्थ नेतृत्व जो भारत सरकार के नेतृत्व करता है, शायद ही जनता को कभी उनसे मिलने का मौका मिलता हो। तो मैं तो इसे अच्छा मानता हूं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, वो आप इस देश का इतिहास उठा के देखिए, कोई राजनीतिक दल हो, हर राजनीतिक दल की यात्राओं का इतिहास है, और यात्राएं मुझे लगता है सकारात्मक दिशा से भारत की एक परिकल्पना को, संकल्पना को सही दिशा में ले जाने का कार्य करती है। और मुझे लगता है हर राजनीतिक दलों को यात्राएं बिल्कुल करनी चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक। वे भाई, पर यहाँ पर स्वागत तो कर लिया है, पहले हायतोबा थी, उसके बाद यहाँ पर सामंजस्य बैठा है, आपने शामिल होने का न्योता भी दे दिया, यानी जो न्योता स्वीकार कर लिया है, पर कहाँ तक उम्मीद माने जाए कि आपने हृदय यहाँ विशाल दिखाया है, सीटों और देनों में भी इतनी विशालता दिखाएंगे, विशाल हृदय दिखाएंगे अपना कि नहीं? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक होता है जनता के बीच, जनता के मध्य जाकर के अपने विचारों को, अपने राजनीतिक विचारों के संप्रेषण को धरातल पे उतारना, जनता के साथ सीधे रूबरू होते हुए जनता की समस्याओं को आत्मसात करना, उन पर समाधान निकालने का प्रयास करना। और दूसरी बात होती है किसी भी चुनाव को जीतने की एक रणनीति में अहम भूमिका का निर्वहन करना। मुझे लगता है कि अब चूंकि ये विडंबना ही है कि आज हमारे कांग्रेस के यहाँ पे प्रवक्ता नहीं उपस्थित है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले तो ये स्पष्ट करना चाहिए कि अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इतनी बड़ी मीडिया सेल है उनके पास, इतने प्रवक्ताओं की फौज है, तो सुनिश्चित करना चाहिए हर राजनीतिक दल को कि जिम्मेदारी से आप जैसे चैनल जब मंच प्रस्तुत करते हैं सामने, तो जिम्मेदारी के साथ लोगों को आकर के आपके मंचों का सम्मान करना चाहिए, और उसके माध्यम से मैंने कहा भी, मुझे उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, बिल्कुल अगर दर्द होगा तो मैं कहूंगा, बिल्कुल कहूंगा, गैर जिम्मेदार रवैया होगा तो बिल्कुल कहूंगा। बिल्कुल मैं स्वीकार भी करता हूं कि ये प्रवक्ताओं की जिम्मेदारी है कि आप पद लेकर के घर में ना बैठे रहें, बल्कि इस जो जिम्मेदारी और जो दायित्व पार्टी ने आपको दिया है उसका निर्वहन करते हुए आप मंचों के माध्यम से अपनी पार्टी की नीति रणनीति को जनता तक पहुंचाएं, और इसीलिए आपको पद दिया जाता है, इसीलिए आपको दायित्व दिया जाता है। और जो इस दायित्व की भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहा, वो सीधे सीधे मैं आरोप लगाता हूं पार्टी को धोखा देने का काम कर रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यात्राओं की बात के बाद सबसे बड़ी जो बात आएगी वो आएगी सीटों की। तो बिल्कुल सीटों पे देखिए, अभी हमने पूरी तरह से रणनीति अंतिम इस प्रारूप में नहीं लकीर खींची है। अभी हमने जो अपने प्रथम सूची में अपने पीडीए के प्रारूप के प्रत्याशियों की हमने घोषणा की है, दूसरी जब हमारी सूची आएगी उसमें आपने देखा होगा अभी 1-2 नाम हमने और जारी कर दिए। लेकिन हम प्रयास ये बिल्कुल करेंगे कि कांग्रेस को भी इसमें, इस चुनाव में अहम भूमिका का निर्वहन करने का मौका दिया जाए। चूंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ा विपक्ष है, सबसे बड़ी ढाल के रूप में खड़ी है, और उसका उदाहरण आप सदन से लेकर सड़क तक देख सकते हैं कि किस तरह से भाजपा के नेता सुबह उठते ही केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके सिद्धांत और आदरणीय अखिलेश यादव जी को रोकने के लिए अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं। इनकी मीडिया सेली, मुझे लगता है कि धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी कि समाजवादी पार्टी के कारण आज कम से कम लाखों लोग रोजगार पा रहे हैं मीडिया सेल में भाजपा के। तो उसका श्रेय भी हम बिल्कुल लेंगे कि हमारी नीतियों को रोकने के लिए भाजपा को इतना मजबूत मीडिया सेल बिठाने की आवश्यकता पड़ी।
और ये बहुत अच्छी बात है। मैं यात्राओं का स्वागत करता हूं, मैं इसका हमेशा से समर्थक रहा हूं। किसी भी राजनीतिक दल की यात्रा को मैं कभी भी आलोचना की दृष्टि से नहीं देखता गौरव भाई। जी। यात्राएं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और मजबूती से होनी चाहिए। अभी एक प्रारूप और चल रहा है कि आरएलडी की बात आएगी इसमें चूंकि, लेकिन देखिए 24 घंटे हो गए। अब आप इसको अपने ऊपर मीडिया पे मत लीजिएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा अरे मैं तो अपना हास्यास्पद नाम ही लगता नहीं लिया है। भाई, आप क्यों नाराज हो गए नहीं थे? नहीं, जी। मैं इसीलिए पहले कह दे रहा हूं कि जी। मैं मीडिया पे नहीं जा रहा, लेकिन हाँ। देखिए कितना हास्यप्रद लगता है हाँ। कि आज वो पत्रकारिता का दौर नहीं दिखता जब पहले इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग होती थी। पहले किसी भी खबर को चलाने के पहले उसकी सत्यता को प्रामाणिकता से जांच लिया जाता था। हाँ। आरएलडी का गठबंधन हो गया। इस तरह की खबरें देख करके हमें कितना अफसोस होता है कि बताइए, लोगों ने अपनी परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता तक खो दी है। न आरएलडी ने घोषित किया, न समाजवादी पार्टी ने कोई आधिकारिक बयान दिया, लेकिन ये खबरें बनी हुई हैं। हमें लगता है कि अगर आरएलडी के किसी प्रत्याशी को सीटों को लेकर के कोई मतभेद है भी, मान लेते हैं, बिल्कुल होता भी है, क्योंकि जो भी प्रत्याशी अपने क्षेत्र से लड़ना चाहता है वो सालों सालों जमीन पे मेहनत करता है और वो चाहता है कि उसको मौका मिले। तो हमारे यहाँ कम से कम बोलने की अभिव्यक्ति की आजादी है, एक लोकतंत्र है। हमारे यहाँ फैसले थोपे नहीं जाते हैं। लेकिन जो 24 घंटे, पिछले 48 घंटे से मीडिया में चल रहा है, नेशनल मीडिया में खास करके, जी। मुझे लगता है देखिए इनकी अपरिपक्वता सामने है। कल को यही खबरें अगर गलत साबित हो जाएंगी तो वो एक टैग जो प्रचलित है फिर वो सार्थक हो जाएगा। तो हमें दुख होता है कि भाई हमारे मीडिया के दोस्त हमें इतना मौका देते हैं, इतना अवसर देते हैं, और कुछ गैर जिम्मेदार प्रवक्ता और कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया संस्थानों के कारण पूरी पत्रकारिता और पूरे राजनीतिक एक राजनीतिक वातावरण है वो दूषित होने का काम करता है इसमें। भेज रहा हूं। तो निश्चित रूप से यहाँ इस तरह से हमने देखा है कि बे भाई ने अपनी बात कही है। मैं यहाँ पर फिलहाल हमारी पार्टी के पास जाऊंगा और सूर्य त्रिपाठी पूछूंगा, सूर्य भाई आप लोग शामिल होंगे कि नहीं होंगे भाई? क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और आपकी बात भी यहाँ पर कही है, क्योंकि आप भी यहाँ पर आईएनडीए जो गठबंधन उसके घटक दल में शामिल हैं। कैसे देखते हैं सूर्या? गौरव भाई, पहले तो आपसे माफी चाहूंगा, मुझे वीडियो के साथ आपसे जुड़ना था पर अचानक से मैं कुछ तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाया हूँ जी। तो ऑडियो से जुड़ा हूँ जी। कि आज देश को, इंडिया गठबंधन को ही नहीं पूरे देश को गौरव भाई आवाज थोड़ी तेज भाजपा करवाइए। के खिलाफ आवाज बढ़ा दी लड़ने जाए। की जरूरत है। जी, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आज सिर्फ इंडिया गठबंधन को ही नहीं पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो उनका आताताई, जो उनका लठैत रवैया है, जो उनका तानाशाही रवैया है, उसके खिलाफ लड़ने की बात है। जहां तक यात्रा में शामिल होने की बात रही, अगर इंडिया के घटक दल होने के नाते अगर हमें कहीं बुलाया जाएगा और हम उस पर विचार करेंगे, उस पर पार्टी विचार करेंगे, उसमें कहीं दो राय नहीं। पर आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संविधान की आत्मा की हत्या करने की कोशिश कर रही है, अच्छा, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जी। उसको रोकना बेहद जरूरी है। और उसको जी। कैसे रोकेंगे, इसके लिए जो भी कार्य करने जरूरी है, जो अधिक कदम उठाना जरूरी है, जी। हम वो सारे कदम उठाने के लिए खुले दिल से, खुले बड़े दिल से जी। तैयार खड़े हैं। ठीक। आज भारतीय जनता पंजाब में पार्टी अकेले चुनाव का ऐलान कर दिया है, कैसे तैयार खड़े हैं भाई? जी, पंजाब में अकेले चुनाव का ऐलान कर दिया है, जानकारी मिली थी आपको कुछ समय देखिए पहले? वो नहीं, हम बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए हम जहाँ भी बात हो रही है, हम जो सीटों का बंटवारा या चुनाव लड़ने के फैसले गौरव भाई न्यूज चैनल पे तो नहीं हो पाएंगे, परंतु हमने आपसी समन्वय बिठाकर हमारी बातचीत। अरे ऐलान भी न्यूज चैनल पे ही करते हैं भाई, ऐलान भी यहाँ मीडिया को ही करते हैं भाई, तो ऐसे क्यों नहीं बताएंगे भाई? मीडिया ऐलान तो मीडिया को ही करेंगे, पर कहाँ, कब, कौन सी पार्टी लड़ेगी चुनाव, अच्छा। ये हम तय करके उस हिसाब से लड़ेंगे आगे। अच्छा, जो जहाँ मजबूत है वहाँ चुनाव लड़ेगी। देखिए ये पार्टी साथी पार्टी को सीटें नहीं देगी। ये इंडिया गठबंधन के सारे साथी बैठ के तैयार करेंगे कि कौन कहाँ पे चलिए, लड़ेगा, कौन चुनाव सामने आएगा, जल्दी तैयार कर ले तो बेहतर होगा। गठबंधन में लड़ा जाएगा। चलिए, चुनाव सामने आएगा, जल्दी तैयारी कर ले तो बेहतर होगा। फिलहाल मैं चलता हूँ वरिष्ठ पत्रकार आमिर साहब के पास। आमिर भाई, आपकी समीक्षा क्या बोलती है कि पहले यहाँ पर ऐलान टीएमसी की, आपके ऐलान सुने ही, कांग्रेस को भी बता दिया कि 300 में से 43 सीटें नहीं मिलेगी। वहाँ पर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर चुके 14 जनवरी से। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उत्तर प्रदेश में आ रही है, समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ पर निमंत्रण को स्वीकार कर लिए हैं, कोई आरोप भी नहीं लगाया, अच्छी बात है। पर क्या लगता है कि यहाँ पर यात्रा स्वीकार करने के बाद कहाँ तक और टिक पाएगी? क्योंकि जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन
को लेकर यात्रा का दौर गुजरा है, जहाँ तक गुजरी है वहाँ पर स्थिति खराबी आई है, परिणाम खराबी आया है। क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल की बात भी की, बिहार की बात भी की। पश्चिम बंगाल से गुजरी तो वहाँ पर भी सब चीज़ें खराब हो गई। उसके बाद बिहार में गुजरी तो आपको पता ही है, नीतीश कुमार वाली बात भी आपको पूरी तरह जानकारी है, और उत्तर प्रदेश में आ रही है। बहुत धन्यवाद गौरव जी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मेहमानों को बुलाया है। देखिए एक बात समझिए कि गठबंधन कोई आज नई बात नहीं है, तमाम पार्टियां गठबंधन करती हैं और धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, यात्राएं, ये एक राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक क्षेत्रों में एक प्रभाव डालने वाली बात होती है और होना भी चाहिए। ठीक है, यात्राएं बहुत हुई, एक रथ यात्रा निकली थी, मुलायम सिंह जी ने परिवर्तन यात्राएं निकाली, तो अगर इनकी भारत जोड़ो यात्रा भी है तो यात्रा है, अच्छी बात है, लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन गौरव जी बड़ा सवाल ये है कि आज कांग्रेस इतना डर क्यों रही है और डरने के बाद समझौता कर रही है। आप देखिए जहां पर 80 सीटें हैं, पूरे में इंडिया की बात नहीं करते, बात चूंकि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण है इसलिए उत्तर प्रदेश लेवल पर मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे 11 और 69 का फर्क क्या आप बताइए। उसके बाद अभी लेटेस्ट सुनने में मेरे आया कि 18 तक अखिलेश यादव जी देने को तैयार हैं। हालांकि अभी सीट शेयर की बात नहीं हो पाई है कंप्लीट, अभी बातों में चल रही है। लेकिन जहाँ तक यात्रा में निमंत्रणों की और स्वीकारता की और शामिल होने की जहाँ तक बात है गौरव जी, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए कि देर आए दुरुस्त आए। यही काम अगर पहले अखिलेश जी कर लेते तो और अच्छी बात होती। लेकिन गौरव जी थोड़ा पीछे जाइएगा चुनाव में तो आपको याद होगा 2019 का चुनाव, क्या सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ था उससे ज्यादा मजबूत गठबंधन तो ये नहीं दिखता मुझे, कहीं से नहीं है, इसलिए कि वो बहुत बड़ा वोट था। देखिए सारे वोट किनारे कर दिए, सिर्फ दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए काफी था। लेकिन होता क्या है कि वहां पर नीयत और नियत की बात होती है, जब नियत साफ होती है गौरव जी तो छोटे मोटे काम भी बहुत बड़े दिखने लगते हैं। अब ये भी अभी बातों में स्पष्ट हो जाएगा, मैं इसको भी साफ कर दूंगा, मैं रोकूंगा कहीं पर नहीं। लेकिन जब नियत ठीक नहीं होती है गौरव जी तो बहुत बड़ा काम भी छोटा हो जाता है। आपको याद होगा 2019 में जैसे ही सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो एक मैसेज समाज में बहुत तरीके से प्रचारित कर दिया गया कि यादव वोट बसपा के साथ नहीं जाएगा। और क्यों, और जब यादव वोट बसपा के साथ नहीं जाएगा तो दलित भी सपा के साथ नहीं जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही कि कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ मुस्लिम वोट मजबूत तरीके से मिला, जिसमें उनकी 5 सीटें उनकी 10 सीटें पहुंच गई। जो 14 में बसपा शून्य थी वो 19 में 10 पे आ गई, और जो मुलायम सिंह जी परिवार के 5 जीते थे वो सिर्फ 2 रह गए, 3 अदर्स जीत गए, मुस्लिम जीत गए। तो गौरव जी जहां पर नियत साफ नहीं होती तो वहां पर यही हुआ करता है, और यही कांग्रेस के साथ मौजूदा टाइम में है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद आखिर इतना गिर करके, मैं तो यही कहूंगा कि गिर करके समझौता आखिर क्यों कर रही है। बड़ा सवाल गौरव जी है, आप 18 सीट देने को तैयार हैं, वो 18 सीट पे लड़ा लेंगे फिलहाल जो चल रहा है परिदृश्य में बता रहा हूं, तो क्या मतलब है गौरव जी इसका, आप बताइए। इतनी राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद आपको किस बात का डर है, किस बात की दहशत है? आप सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए अगर समझौता कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये आपकी गलतफहमी है। इसलिए आपका और वोट, जैसे ब्राह्मण वोट है, दलित वोट है, गौरव जी मैं लिख के दे दूं कि जैसे इनका सपा से समझौता होगा तो ये दलित और जो ब्राह्मण इनको थोड़ा बहुत मिलता भी होगा वो भी नहीं मिलेगा, ये स्पष्ट कर लीजिए। क्यों, वजह बता दें कि अब तक का जो इतिहास है समाजवादी पार्टी का, ब्राह्मण कभी इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ब्राह्मण बसपा के साथ तो चला गया है, कांग्रेस का पैदाइशी ब्राह्मण था, भाजपा के साथ शायद मजबूरी में है, ये हम नहीं कह रहे हैं। जमीनी सतह की सच्चाई और हकीकत यह है कि ब्राह्मण जो भाजपा में है वो बहुत मजबूरी में है, क्योंकि ब्राह्मणों ही की कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी कहलाई गई है और आज भी कहलाई जाती है गौरव जी, ये बहुत स्पष्ट है। तो इसलिए जो ये समझौता, जो सपा और कांग्रेस का समझौता, और जिस मतलब मैं कहूँगा जिस मजबूरी मान लीजिए या बहुत ही स्तर से अपने नीचे उतर करके हो रहा है गौरव जी, ये अपने आप में बहुत ही मतलब सोचने का प्रश्न है कि आखिर ऐसा क्यों। कांग्रेस के पास ऐसा तो है नहीं कि अपना बेस, भाई ठीक है उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन देश बहुत बड़ा है गौरव जी, बड़ा है। और मेरे ख्याल से कांग्रेस को बेहतर ये होता कि छोटी छोटी पार्टियों से भी समझो। अभी जैसे अभी विवेक जी अपनी बातों में एक बात बड़ी अच्छी कह गए जैन जी को लेकर के, तो मीडिया ही में नहीं है, जैन जी का बाकायदे माहौल एक बन चुका है भाजपा में जाने का। और कोई बड़ी बात भी इसलिए नहीं है कि अजीत सिंह का हमेशा ये किरदार रहा भी है कि भाजपा के साथ एस्टेब्लिश्ड हो गए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहाँ और सुनने में तो ये तक आया है कि आज एक बंदा राज्यसभा, बाकी 5 सीटें उनको दी जा रही हैं।
देखिए मीडिया का तो जो आज का किरदार है गौरव जी, देखिए आपका तो मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके चैनल बैठा हूँ इसलिए मैं आपकी चापलूसी करूँ, लेकिन एक सच्ची बात ये है कि प्राइम टीवी में और अन्य चैनलों में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक तरफा दिखलाते हैं, लेकिन आप दोनों बातें, विपक्ष की भी बात रखते हैं और सत्ता पक्ष की बात रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि विपक्ष भी अपनी बात बहुत मजबूती से आपके चैनल पर रखता है। अब ये अलग बात है कि कहाँ तक कहावत है कि तूती क्या कहते हैं, वो नक्कार में खाने में तूती की आवाज वो रह जाए, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल आप जिस तरीके से विपक्ष की भी बातों को रखते हैं और विपक्ष को सुनवाते भी हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और आप इस बात के लिए साधुवाद के मुस्तहिक हैं। बहुत धन्यवाद आमिर भाई। फिलहाल मैं विशाल यादव के पास जाऊंगा। विशाल यादव भाई, क्या कहेंगे? यात्रा तो आपकी आ रही है और अखिलेश यादव ने हामी भर दी है जुड़ने के लिए, पर आपकी यात्रा के दौर की बात करें तो असम में भी वहाँ पर काफ़ी बवाल रहा। उसके बाद जब पश्चिम बंगाल पहुँची है तो वहाँ पर स्थिति खराब हो गई, बिहार पहुँची तो वहाँ स्थिति खराब हो गई, अब उत्तर प्रदेश में भी आ रही है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा चल रही है और अखिलेश यादव जुड़ने भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर यात्रा की शुरुआत हो और यहाँ पर भी समीकरण बदल जाए, हालांकि अभी तो यहाँ स्वीकार कर लिया है। विशाल यादव। देखिए गौरव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए उत्तर प्रदेश के नौजवान साथी, महिला, बुजुर्ग, किसान, आवाम सभी लोग यात्रा को दिल खोल कर स्वागत करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। जी। उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता हमारे गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने इसका समर्थन किया, हम उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी। यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, उत्तर प्रदेश की जन विरोधी सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, हम अपनी मांगों को, हम उनकी नाकामियों को अपनी यात्रा के माध्यम से रखेंगे। आखिर क्यों 112 डायल हमारी बहनें सड़कों पर बैठकर लाठी खा रही है? आखिर क्यों उन्नाव की मेरे पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है? आखिर क्यों बिजनौर में दूध बेचने वाले को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के सड़कों पर दिन दहाड़े गोली चलाई जाती है? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के न्यायालय में उपस्थित लोगों के बीच गोली चलाई जाती है? इस सभी चीजों का हम अपनी बात को उठाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश के सभी आम जनमानस में कि वो हमारी यात्रा को दिल खोल कर चाहते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग, कुछ तथाकथित लोग इस यात्रा का विरोध करें, उनकी अपनी कमियां हैं जो विरोधी की, उनके घर तो ऐसे ही चलेगी। कांग्रेस में क्या हो रहा है? अभी एक वरिष्ठ प्रवक्ता बोल रहे थे, अभी वो वरिष्ठ पत्रकार बोल रहे थे, अब हमको पत्रकार कम प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। अच्छा। भाजपा की दिक्कत हो तो मालूम चलता है कि हमारा वो कंपटीटर है, लेकिन पत्रकार को दिक्कत हो तो हमको लगता है जी। देखिए जिसे दिक्कत होना है हो, उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी और पीडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ है जी। हम मजबूती से अपने जहाँ गुजरी बार नुकसान हो गया से पूछा मैंने भाई, जहाँ गुजरी बार नुकसान हो गया से विशाल भाई मैंने पूछा आपसे, गलत नहीं पूछा मैंने। लेकिन राजनीति में चुनाव में हार जीत होता रहता है। अच्छा, अरे आपके साथी छोड़ के जा रहे हैं, आपके दिखा रहे हैं, हैसियत दिखा रहे हैं। जिस तरह ममता बनर्जी बोली है वहां पर कि 43 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, तो मैं उस पर बोल रहा हूँ भाई, मुझे कोई बुराई थोड़ी ना है, ये तो मैं आपके साथियों का बयान सुना रहा हूँ आपको। जी गौरव जी, देखिए कौन क्या बोल रहा है जी, इससे कोई मतलब नहीं। यात्रा उत्तर प्रदेश में समर्थन अखिलेश जी, क्या अखिलेश जी यात्रा के बारे में खिलाफ में कुछ बोले नहीं बोले, तो उत्तर प्रदेश की बात उत्तर प्रदेश में होगी। चलिए, में क्या अभी 11 सीटों की बात हुई है, अब ऐसा ना हो यहाँ बवाल हो जाए। चलिए ठीक है विशाल यादव, सबसे पहले तो आपका ये धन्यवाद मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही अल्प समय में आपको जोड़ना, क्योंकि आपके ही एक साथी ने यहाँ पर गैर जिम्मेदारी रूप से डिबेट को ज्वाइन नहीं किया था, पर मैं आपका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अल्प समय में हमारे साथ जुड़े हैं। निश्चित रूप से आप प्रवक्ता जैसे भी हो, पर आप प्रवक्ता एक जिम्मेदार हैं, बड़े हैं और निश्चित रूप से उम्र के हिसाब से गंभीर भी हैं। धन्यवाद आपका। आकाश आगे पर चलता हूँ। आकाश भाई जी भाई, यहाँ पर तो यात्रा आ रही है और अखिलेश यादव ने निमंत्रण में हामी भर दी है, और जब हामी भरी है तो यहाँ एक हो गए हैं, और एक हो गए तो चुनौती आपके लिए बढ़ेगी। 80 सीट का दावा करते हैं आप, और अब की बार 400 पार की बात करते हैं। नारे का क्या होगा, आधार का क्या होगा, व्यवस्था क्या होगा, थोड़ा आप ही बता दीजिए। गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपसे और प्राइम टीवी के दर्शकों से माफ़ी मांगता हूं कि मैं देरी से जुड़ा। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी बात, देर आज दुरुस्त है। मैं आमिर साहब के एक सवाल का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि भारतीय जनता पार्टी बनियों की पार्टी है, तो आमिर साहब, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सामूहिक राजनीति में भरोसा करते हैं और सबकी बात करते हैं। कोई जाति, धर्म, मजहब, पंथ, क्षेत्र, भाषा के आधार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंटवारा नहीं करती है, पहली बात। दूसरी बात, जो गौरव जी सवाल आपने पूछा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ के विषय में, तो अभी विधानसभा का चुनाव जो 3-4 प्रदेशों का हुआ है, उसको बीते हुए बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए। अच्छा।
एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट नेता बोला। अच्छा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अखिलेश वखिलेश जैसा शब्द यूज किया। अच्छा। उसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी बोला। आप घाव करे तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो अभी 3 महीने पहले जो एक दूसरे को चालू और चिरकुट कह रहे थे, वो आज अगर गलबहियां कर रहे हैं, हाँ। तो वो जनता के लिए, जनता के हितों के लिए नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये लोग अपना कुनबा बचाना चाहते हैं। अच्छा। और मैं स्पष्ट कर दूं, जो इन्होंने रायबरेली से यात्रा में शामिल हो रहे हैं, हाँ। तो इसके लिए तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि इनको पता चल चुका है कि अच्छा। रायबरेली की सीट इनके हाथ से जा रही है। अच्छा। जो एक सीट बची हुई है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इस बार इनका खाता नहीं खुलने वाला है। और समाजवादी पार्टी के लोग जिससे गठबंधन करना है। अच्छा। 2017 के चुनाव में इन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी बनाई थी, हाँ। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ लड़ी। 2019 के चुनाव में बुआ और बबुआ साथ लड़े। अच्छा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी साथ लड़ी। 2022 के चुनाव में ये ओम प्रकाश राजभर को हमसे तोड़ के लेके गए। अच्छा। तीनों चुनाव में क्या हसरा हुआ। अच्छा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की स्थिति 2024 में वो होने वाली है कि साइकिल पर बैठने के लिए, मतलब साइकिल पे जितने लोग बैठ सकते हैं उतनी सीटें भी इनकी आने वाली नहीं है। चलिए पूछ लेता हूँ विवेक भाई, साइकिल पर जितने लोग बैठते हैं भाई, साइकिल पर मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग ही बैठते हैं, बता दीजिए फिर मैं। अभी बहुत अच्छी, गौरव भाई बहुत अच्छी बात आई, भाजपा के प्रवक्ता मित्र हमारे बहुत अच्छी बात कर रहे थे। हाँ। साइकिल की बात की इन्होंने जी, फिर गठबंधन की बात की, पुराने चुनाव की बात की। बिल्कुल हमारा चरित्र वैसा तो नहीं है कम से कम कि हम जिसको 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं और 2 दिन बाद उसके चरण बदल करके उसको तिलक लगा करके उसको मठाधीश बना देते हैं, उसको सत्ता के सिंहासन पे बिठाते हैं। अच्छा। मजबूर कौन है गौरव भाई, मजबूर कौन है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आज इस मंच पे चलिए मैं सार्थकता से बता ही देता हूँ। 36-38 घटक दलों के साथ गठबंधन करने वाली एनडीए खुद को मजबूत साबित करना चाहती है, तो ये 36-37 दल उसके साथ कर क्या रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में एनडीए गठबंधन के 7 से अधिक दल उनको छोड़ गए उनकी कुनीतियों के कारण। अच्छा। और बिल्कुल सत्य है, हम तो यात्राएं खुद करते हैं, पीडीए यात्रा चल रही है, भारत न्याय यात्रा चल रही है, इनकी यात्राएं तो ईडी करती है, इनके लिए यात्राएं सीबीआई करती है, इनके लिए यात्राएं डीआरआई करती है। अच्छा। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये इतने आलसी है, इतने कामचोर लोग हैं जो अपने क्षेत्रों में जनता की समस्याओं तक के निराकरण के लिए नहीं जाते हैं और केवल अगले चौराहे का उदाहरण देते हैं। और आज एक वीडियो वायरल है कि गोंडा में बलात्कार पीड़िता का एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, ये वो लोग हैं। ये हमको आलोचित करेंगे, ये अपना इतिहास और चरित्र देख लीजिए भाई। भीख का कटोरा देने वालों को मजबूर कितने हैं कि अपने साथ लाना पड़ता है। अच्छा। अपने साथ मंचों पे खड़ा करना पड़ता है। अच्छा। जो माँ बहन की गालियां देकर जूते से मारने की बात करता है, उसको अपने साथ लेकर के चुनावी यात्राओं में मंच साझा करना पड़ता है। और उससे भी बड़ी मजबूर और हताशा देखिए बीजेपी की कि जो मैनिफेस्टो में वादे करके आते हैं, चुनाव में जीतते ही बता देते हैं कि ये तो हमने कभी कहा ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि संदिग्ध नेतृत्व और संदिग्ध जन्मतिथि के साथ संदिग्ध डिग्रियों वालों के नेतृत्व के साथ जो हैं वो भी मानसिक अपरिपक्व हो चुके हैं। ठीक है वो अरे कम से कम तर्क करने चाहिए जिससे छींटे आपके ऊपर ना पड़े। ठीक है भाई, लेकिन ये तो वो हो गया लगते हैं। आगा जी चलिए ठीक है वे भाई, मैं अभी फिलहाल इस छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक।
आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। तो चर्चा शुरू करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम बे पांडे से हम बात कर रहे थे। और बे पांडे से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। बे भाई, आपने तमाम बातें कही, जिस तरह से आपने ये भी बताया कि हम चर्चा कर रहे थे, हम लगातार चल रहे थे, एक दूसरे पे आपने आरोप प्रत्यारोप भी बताया। आपने ये भी बताया कि कौन किसको गालियाँ देता है, कौन किसको भीख मांगने की कटोरे की बात करता है। तो पर आपको याद दिला दूँ, कभी मध्य प्रदेश के और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जब हुए थे, उस दौरान भी कांग्रेस पार्टी को जुमलों वाली पार्टी, झूठी पार्टी बोला गया था। आपके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रमुख यानी आपके मुखिया ने जब प्रचार किया था मध्य प्रदेश में, वो ये बातें कहते चले आए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बात ये भी उठती है कि जिस पार्टी को आप झूठी पार्टी बोल रहे हो, धोखेबाज पार्टी बोल रहे हो, उसी पार्टी की अब यात्रा में आप शामिल होने जा रहे हो। तो दूध का धुला तो यहाँ कोई नहीं है। कौन किसके लिए क्या कहता है, बाहर में एक हो जाते हैं। तो राजनीति फिलहाल हम यहाँ पर शब्दावली की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले बुराई होती है। हाल में प्रकरण आपने बिहार का भी देखा है, उसको भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कैसे वहाँ पर आमने सामने लड़ाई हो रही थी और अब हम सब बोल रहे हैं हम सब एक हैं। तो हम सब एक है, तो यहाँ पर राजनीति में बयानों की बात तो मैं नहीं करूंगा। फिलहाल मैं नेता भाजपा को लेता हूँ। बोलिए। जी, उनके 2 सवाल थे। हाँ। पहला सवाल उनका था कि बयानबाजी को लेके, उस पे बहुत सारी बातें आपने भी कह दी, लेकिन मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अच्छा। ये नारा मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के गुंडों के लिए दिया था, और इस नारे को भूल के, अरे भाई बीच में इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, विवेक भाई बीच में मत बोला करिए। आप लोग ये गलत करते हैं सबसे। अरे आपको तो कोई अधिकार ही नहीं है। आप पीडीए में कहाँ आते हैं? विवेक पांडे पीडीए में कहाँ आते हैं? विवेक पांडे पीडीए में कहाँ आते हैं? आप इतना बता दो मुझे। आप पीडीए में हो क्या कहीं? आपकी पार्टी आपको नहीं मानती है, आप यहाँ पे पार्टी का पक्ष रखने आ जाते हो। आप पीडीए में कहाँ हो? पांडे जी लोग, मिश्रा जी लोग, राय साहब लोग, सिंह साहब लोग, ये पीडीए में कहाँ है? जरा बताइए मुझे। जवाब ले लीजिए गौरव भाई। बताइए पांडे। भाई कम से कम हम वहां पे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार में 500 से अधिक ब्राह्मणों की हत्याएं करने के बाद बस हो गया। बस अब आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा विवेक भाई। विवेक भाई आपसे नहीं हो पाएगा। अब आप जवाब सुन लीजिए, अब रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं हो पाएगा। सुन लीजिए, आप सर्टिफिकेट नहीं जारी करेंगे। अरे क्यों नहीं जारी करेंगे भाई? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपकी पार्टी पीडीए की बात करती है, आप लोग कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, उसमें अगड़ा कहाँ है? अगड़ा कहाँ है उसमें? बात कर लिया करो। अपने उत्तर प्रदेश में तो कबीले के राज में तब्दील कर दिया। अरे ये काम आप करते हैं, ये काम समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। झूठ बोलना, बरगलाना, गुंडाई करना, अपराध बढ़ाना, ये काम समाजवादी पार्टी के लोगों का है। चरित्र ही झूठ। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अभी चिरकुट नेता बोल रहे थे, अभी आप लोग चिरकुट नेता बोल रहे थे, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, उस पार्टी से गलबैया कर रहे हो। सुनते ही कुलबुला उठना, जिस तरह रहे हैं इस समय। अच्छा, आपकी यात्राएं ईडी और सीबीआई करती है। अरे भाई विवेक जी, कितने दिन अखिलेश यादव को ईडी ने बुलाया? और मैं बता दूं, अगर अखिलेश यादव ने भी गलत किया होगा तो उनको भी ईडी कल को बुलाएगी। भाजपा पे आरोप मत लगाना आप। बोलिए अगर कुछ बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे थे? नहीं, संतों ने आरोप लगाया गौरव भाई, 1300 करोड़ तो चंदे का डकार के सीमेंट की बोरी तक चुरा ले गए भाजपा के नेता। ये वो लोग नहीं बताएंगे जो लोग राम भक्तों पे गोली चलवाते थे। ये वो लोग नहीं बताएंगे जो लोग कहते थे कि मस्जिद तालीम कराएंगे। ये वो लोग नहीं बताएंगे। अरे आप लोगों को कोई नहीं सुनना चाहता, आप लोग सिर्फ झूठ बोलते हो। पहले इनके नेता बोलते हैं आम जनता को जानने का अधिकार नहीं कि राजनीतिक दलों को चंदा कहाँ से मिलता है। आतंकवादियों से चंदा लेने वाले कहाँ? आतंकवादियों से मुकदमा हटाने वाले चंदे की बात कर रहे हैं। आतंकवादियों से मुकदमा हटाने का कुत्सित प्रयास करने वाले। अरे शर्म करो विवेक भाई, आप जब बोलते हो ना पीडीए की बात तो खोखलापन लगता है, खोखलापन लगता है। चलिए लूट रहे हैं। आप लोग ऊर्जा आ गई, अब मेरी ऊर्जा आने दीजिए। आप लोग की ऊर्जा आ गई, मेरी ऊर्जा। मुगलों के वंशज चलिए, हो गया। अरे मुगलों के वंशज वो लोग हैं जो लोग बाबा साहब को भूमाफिया बोलने का काम करते थे। चलो हो गया, शर्म करिए। हो गया।
मुझे सबकी व्यवस्थाएं पता है, कौन कितना यहाँ पर अगले की बात करता है, मुझे सब पता है। मुझे मत बताइए कौन यहाँ पर कितना अगलों के साथ में, ठीक है। मैं यहाँ पर फिलहाल लेता हूँ नेता आम आदमी पार्टी को। सुनील त्रिपाठी जी, भाई क्या बोलेंगे आप पर? सुन लिया सबको आपने? जी, मैं तब से सभी लोगों तक कांग्रेस और भाजपा और सपा के तीनों साथियों ने बोल लिया। जी, बोल लीजिए आप भी। आज समय आप ये देखिए कि भाजपा के लोग दल बदल, भ्रष्टाचार, गठबंधन, इस पर जब ज्ञान देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ठाकुर जो गब्बर सिंह है, अच्छा, वो अहिंसा पर उपदेश देता है। अच्छा, गब्बर से अहिंसा की बात कर रहा है, क्या बात है, क्या तुलना की आपने, बड़ी शानदार तुलना की है भाई। गब्बर से अहिंसा की बात कर रहा है, क्या बात है। उपदेश देना ही लगता है कि जैसे जब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों और सारे लोगों को बात बोलते हैं, अच्छा, सारे भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने अपने समय में समाहित कर लिया। अच्छा, जितने भ्रष्टाचारी नेता आपको दिखेंगे 99% लोग भाजपा में शामिल हो गए। अच्छा, क्लीन चिट मिल गई। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, हेमंत बिस्व शर्मा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, BS येदियुरप्पा, नारायण राणे, छगन भुजबल, जितने नेताओं का आप नाम ले लीजिए, जिन सब पर आरोप लगाया भाजपा में शामिल कर लिया, क्लीन चिट दे दी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के ऊपर ये रोज ईडी के छापे मार रहे हैं। हाँ। और क्यों मार रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी इनकी लठैत एजेंसियों के सामने झुक नहीं रही। अच्छा, इनके सामने हम झुके नहीं, हमने इनका डटकर सामना किया, इन्होंने लड़ाई ला, ये हमारे ऊपर ईडी छोड़ रहे हैं, हमारे ऊपर CBI छोड़ रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बता अरे रहा हूं। छोड़ना क्या होता भाई, इन्होंने कोई जानवर है क्या छोड़ रहे हैं? भैया, अब ये तो भाजपा के लोग बताएंगे कि ईडी और CBI का जिस तरीके का उपयोग कर रहे हैं, हाँ, उसको छोड़ना कहेंगे या पकड़ना कहेंगे, हाँ, ये तो भाजपा प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बताएंगे। पर मैं बता रहा हूँ कि ये जो छोड़ रहे हैं, हाँ, क्योंकि आजकल ईडी को जो निर्देश जा रहा है, हाँ, वह ईडी के ऑफिस से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और नागपुर से आ रहा है। अच्छा, वो कैसे आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा है कि ईडी ने हम आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं के यहाँ छापा मारा। अच्छा, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ छापा मारा, अच्छा, संजय सिंह जी के यहाँ छापा मारा जी, सत्येंद्र जैन जी के यहाँ छापा मारा, अरविंद केजरीवाल जी के PA के यहाँ छापा मारा, अच्छा, आतिशी जी के यहाँ छापा मारा, जी, संजय सिंह जी के 2 सहयोगियों के यहाँ छापा मारा, अच्छा, सांसद NT गुप्ता जी के यहाँ छापा मारा। अच्छा, पर मैं आपको बता रहा हूँ, ईडी को वहां से 5 रुपए नहीं मिले कि बाहर निकल के चाय पी ले। अच्छा, आप सोचिए आज क्या हालत, क्या रुपए चाय कोलकाता कहाँ भारतीय मिलती है? जनता पार्टी ने जांच एजेंसियों की बना दी है, क्या हालत आज इन्होंने बना दी है। चले। जो इनके सामने खड़ा होकर लड़ेगा उसको ये मार देंगे। अच्छा। और सुनिए, यहाँ तक बात तो समझ में आई जांच एजेंसियों से। क्या आम आदमी पार्टी अकेली लड़ रही क्या? कांग्रेस नहीं लड़ रही क्या? समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही क्या? हम अब अकेले लड़ने का डंका बजा रहे हैं जी। आज नहीं, हम लड़ रहे हैं, बिल्कुल सारे लोग लड़े। हम तो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ देश। अरे इनकी यात्रा में जाएंगे नहीं जाएंगे? पीडीए की यात्रा यहाँ पर जिस तरह से यात्रा निकल रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसमें शामिल होंगे कि नहीं होंगे? मुद्दे पे आ जाइए थोड़ा सा। अपना डर तो बयां कर दिया आपने जी। जहाँ पर वो शामिल होने के लिए कहेंगे, जहाँ पर वो शामिल होने की बात होगी। अरे निमंत्रण तो आया होगा, आप थोड़ा सहमति जता दीजिए। जब वो आमंत्रण देंगे जहाँ पर, वहाँ पर उस हिसाब से चले फैसला लीजिए। यहाँ पर भी एक संशय आ गया है कि आम आदमी पार्टी को निमंत्रण ही नहीं आया है। लीजिए चलिए। संशय की बात नहीं है गौरव भाई, संशय की बात नहीं है। देखिए पार्टी के फैसले, पार्टी एक फैसला लेगी कि कहाँ पर किस जगह। चले गौरव जी, इनका मैं जवाब दे दूंगा। फिलहाल मैं विशाल यादव पर चलता हूँ। विशाल यादव भाई, निमंत्रण दे दीजिए भाई। ये लोग बोला निमंत्रण ही नहीं आया अभी तक, आएगा तो हम लोग जवाब देंगे। जोड़ लीजिए भाई संग में यार। मैं मानता हूँ पंजाब को लेकर थोड़ा मन में आपका टीस है कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया आम आदमी पार्टी जी। थोड़ी आपको तकलीफ हुई होगी। देखिए गौरव जी, राजनीति में टीस वीस नहीं होता। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग का अपना अपना एजेंडा होता है। अच्छा अच्छा। फिलहाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे बात हो रही थी। देखिए हम लोग हर जिस राज्य में न्याय यात्रा जाएगी, उस राज्य के हमारे जो गठबंधन के साथी हम उनको निमंत्रण देंगे। अच्छा। हमने निमंत्रण सभी को दिया, बिहार में भी दिया। बिहार के भी लोग, आरजेडी के कई नेता हमारे बिहार में जुड़े। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को भी दिया। अब दिल्ली और पंजाब में जाएगी तो आम आदमी पार्टी को भी दी जाएगी। और आज आम आदमी के पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम उनको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए हमारी यात्रा में जी। उनके साथ साथ उत्तर प्रदेश के करोड़ों उत्तर प्रदेश वासियों को मैं निमंत्रण देता हूँ कि आप यात्रा से जुड़िए। ये यात्रा जन विरोधी सरकार की हुकूमत को तोड़ने की यात्रा है। अच्छा। और इसमें निमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। इसमें तो खुलकर सामने आना चाहिए। जो लोग को सरकार से दिक्कतें हैं, जो लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों से लड़ना चाहता है, वो लोग यात्रा से जुड़ना चाहेंगे जी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बात लेता हूँ। आकाश जाएगा, कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए आकाश। मैं बार बार ये CBI और ED की बात हो रही है। हाँ, बारह बोला छोड़ दिए गौरव जी, जानवर जैसे समझ से बोल। गौरव जी,
आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। मेरे साथ तो एक और पत्रकार बैठे हुए हैं जी। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने जी। सीबीआई को पालतू तोता बोला तो सरकार में कौन लोग थे? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कि नहीं थी? बिल्कुल थी ना? बिल्कुल थी। तो सीबीआई और ईडी पे सवाल बार बार उठता है, बार बार। और जब विपक्ष के लोग, मैं एक बात पूछता हूं, ये आम आदमी पार्टी के लोगों से, कांग्रेस पार्टी के लोगों से, या अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के लोग बौखलाए हुए थे, जब आपने चोरी की है, जब आप जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम करेंगे, जब जनता की कमाई का आप गलत दुरुपयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको सीबीआई और ईडी खोजेगी। अब आप सुन लीजिए, आप लोग बौखला जाते हैं, आप लोग बौखलाए, समझ में नहीं आ रहा कौन बोला, प्लीज। आप लोग इतना बौखलाए क्यों रहते हैं? आप लोगों को सही बात पचती नहीं है। चोरी आप करोगे, डकैती आप डालोगे, ईडी वाले आपको पकड़ेंगे, आरोप आप भारतीय जनता पार्टी से लगाओगे। देखिए, देश की जनता जानती है। मैं आपको रुकना चाहूंगा, जो आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, कांग्रेस प्रवक्ता है, प्लीज मेरा आपसे कहना है, क्योंकि आपने फोटो पर, इसलिए आप लोग बारी बारी बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन बोलना चाह रहा है। जी, मैं एक उदाहरण से कहता हूँ। चलिए फिर आप कांग्रेस, मैं अभी आप दोनों स्टार्ट करूंगा। आकाश राय की बात आने दीजिए, पहले बीजेपी प्रवक्ता की बात आने दीजिए, फिर आप लोग बोलिएगा, मौका दूंगा आपको, बोलिए। मैं एक बात कहता हूँ जी। गौरव जी, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं जी। कितनी बार उनको ईडी समन करती है और सीबीआई करती है। जी। जिन लोगों ने चोरी की होगी, जो लोग देश की जनता को लूटने का काम किया है, निश्चित तौर पर उनको ईडी सीबीआई पकड़ेगी। और ईडी और सीबीआई वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित नहीं होती है। आपने चोरी की है तो पकड़े जाएंगे। और मैं कह रहा हूँ, चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों ने भी देश की लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जिन लोगों ने चोरी की है वो सब के सब जेल जाएंगे। चंदे को छुपाने वाला कानून भी इस दोगली भाजपा ने रातों रात पास किया था। अच्छा, अरे भाई, ये भाषा समाजवादी पार्टी के लोगों पे शोभा देती है। दोगलापन क्या होता है वो अखिलेश यादव बेहतर जानते हैं, क्योंकि औरंगजेब की तरीके से जो अपने बाप से पार्टी छीन ले, वो आज ज्ञान देगा, वो आज ज्ञान देगा। गरीबियों से चंदे मिलते हैं। और इसका उदाहरण है, हो गया, इन्होंने खुद स्वीकार किया है। इकबाल मिर्ची का नाम याद होगा। चलो ठीक है, कौन बोल रहा है? विशाल यादव बोलिए, बोले विशाल। पवार, नारायण राणे, हेमंता विश्व शर्मा, जगन भुजबल कहाँ पे है आज, किस पार्टी में है? लीजिए बता दीजिए। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का नाम ले लिया, छगन भुजबल का नाम ले लिया, पवार का नाम ले लिया। गौरव जी, ये जितने सारे नाम ले रहे हैं, ये नहीं, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं इन लोगों की तरीके से भागने वाला नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी भागने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जवाब देती है। अब आप धैर्य पूर्वक सुनो, धैर्य पूर्वक सुनो। भगोड़े आप लोग हो, जिन लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने भगा दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया, आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया। मैं कह तो रहा हूँ, अभी आप कह रहे थे ना कि एनडीए का कुनबा, अरे मैं कह रहा हूं कि ये इंडी अलायंस तो खंड खंड हो गया। उसके बावजूद जितनी पार्टियां हैं, ये सारे मिलके आप लोग लड़ोगे ना, तो भी भाजपा जितनी अकेले जीतेगी उतना नहीं जीत पाओगे। अच्छा, और एक बात बता दूं, 2019 में 303 सीटें अकेले थी, फिर भी अपने सहयोगियों को सम्मान देना था, पूरा दिया, पूरा सम्मान दिया। चले हो गया, मैं सम्मान देंगे, चले हो गया, भाई हो गया। मैं आमिर भाई पास जाता हूँ, प्लीज आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। अरे कौन लोग बात कर रहे हैं भाई, पीडीए की बात चलिए हो गया। आकाश जी, आकाश आपका हो गया, नहीं है वहाँ पे, हो गया, आकाश जी हो गया, आकाश हो गया, सम्मान की आप बात करते हो गया। अरे यार क्या, चलिए हो गया, चलिए आमिर साहब नहीं बोलेंगे, चलिए मैं आपको मौका दूंगा, आप लोगों को। आमिर भाई बोलेंगे पहले, बोलिए आमिर भाई, बड़े पत्रकार बोल रहे हैं, प्लीज आप लोग सुन लीजिए, बोलिए आमिर भाई बोलिए। पहले तो हम विशाल यादव ने एक बात कह दी कि हम पत्रकार हैं, प्रवक्ता। गौरव पता लीजिए क्या है, सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है। अच्छा, और कड़वी बातें इतनी खराब होती है गौरव जी कि आदमी को पछती नहीं है। देखिए, अभी 3 महीने पहले समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में अपने 48 प्रत्याशी लड़ा के कांग्रेस को धराशायी कर दिया और सरकार नहीं बनने दी। जी।
तो गौरव जी ये कुल मिलाकर के सामने का खेल है, बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कोई बट नहीं है। अब इन्हें खराब हो सकता है ये बात लग गया हो कि 3%, 6% यादवों में 3% बीजेपी में चला गया, इनके पास ज्यादा वोट 3% बचा जी। मुस्लिम है के सेकुलरिज्म का जनाजा उठा रहा है गौरव जी, वो सपा के साथ भी है, वो कांग्रेस के साथ भी है। क्या बात? और इसी मुस्लिम वोटों के लिए दोनों में समझौता हो रहा है। बाकी इनके पास कोई ब्राह्मण, ना तो ब्राह्मण वोट है ना दलित वोट है। दलित वोट बस सपा की सरकार ना बने इसलिए बसपा में न जा करके 2022 में बीजेपी में चला गया गौरव जी, कि सपा की सरकार ना बने इसलिए दलित वोट चला गया। तो हम कैसे मान लें कि दलित वोट अब इनको सपा को या कांग्रेस को इसमें मिल जाएगा? आपको याद होगा 2017, सुन लीजिए 2017 में समझौता हुआ था, सुन लीजिए पूरी बात, 2017 में समझौते में 100 सीटें दी गई कांग्रेस को, कितनी जीती? 8, जबकि थी 28, 20 माइनस हो गई। तो कुल मिला के गौरव जी समाजवादी पार्टियों का कांग्रेस का वाकई मिलेगा यहाँ पर यात्रा आ रही है। कोई यात्रा की एक अलग चीज हो गई, हम यात्रा बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गठबंधन पे गौरव जी। अच्छा। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही थी अभी समाजवादी पार्टी को आईना दिखाते हुए कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, तो गौरव जी इन्हीं की पार्टी ने उनको पद्म भूषण भी दिया जिन्होंने गोलियां चलवाई थी, और शायद मेरे ख्याल से इसी बात के लिए पद्म भूषण दिया गया था कि उन्होंने गोलियां चलवाई थी। क्योंकि मुलायम सिंह जी का चूंकि स्वर्गीय हो चुके हैं तो मैं बहुत अधिक उनके बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन यह स्पष्ट है गौरव जी कि समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में गौरव जी कोई अंतर नहीं है। अब ये समझौता अभी तो खाली निमंत्रण स्वीकार किया है, अभी तो सीट शेयर हुई भी नहीं है, और क्या कल स्थिति होगी अभी कुछ तय नहीं है। अभी आप ये ना मान के चलिए कि इनका समझौता भी हो रहा है, क्योंकि जितना अखिलेश जी अहंकार में डूबे हुए हैं। अच्छा। और 100 में 80 सीटों में 11 और 10 पे बात चल रही है। कल लेटेस्ट मैसेज मेरे पास कल का ये 18 तक पे डन हो गया है, तो 18 और 62 का भी मामला रहेगा गौरव जी। तो भी आप समझ लीजिए कि इतनी राष्ट्रीय पार्टी है और उसकी ये स्थिति है कि इतना गिरकर समझौता करेगी ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और मेरे ख्याल से विशाल यादव को हो सकता है, मैं फिर कह दोहरा रहा हूँ कि मेरी बात बुरी लग रही है इसलिए उनकी नज़रों में हम पत्रकार ना होकर प्रवक्ता हो गए। खैर यही सही, प्रवक्ता सही, क्योंकि पत्रकार भी कोई दूध का धुला नहीं होता, किसी ना किसी पार्टी तरफ से बोलता ही है। तो अगर आप कोई लांछन लगा रहे हैं तो मैं स्वीकार कर रहा हूँ। अब किस पार्टी का प्रवक्ता हूँ ये मुझे आप और बता दीजिए जी। मैं आमिर जी के एक सवाल था, इनका मैं जवाब दे दूं। मुलायम सिंह यादव पे इन्होंने पूछा कि उनको पद्मश्री क्यों दिया गया, पद्म विभूषण दिया। तो हाँ, पद्म विभूषण सर्वोच्च सम्मान। मैं ये बात कहता हूँ जी कि देखिए गौरव जी, रावण दुराचारी था, इसमें तो किसी को संशय नहीं है। ये कौन सी तुलना है भाई? मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ। इसमें अब आप सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। सुन लीजिए भाई, सब भाषण देखिए, मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे देश के। नहीं, ये रावण की मुलायम सिंह जी की तुलना नहीं की जा सकती ना। नहीं, बिल्कुल अजय राय जी सुन लीजिए, आप मुलायम सिंह जी की तुलना रावण से नहीं कर सकते। मैंने मुलायम सिंह जी की तुलना रावण से नहीं कर सकते, ये गलत है। नहीं, इसको गलत बात है। नहीं, ये मैसेज आपने गलत बात कही है। आप रावण की तुलना मुलायम सिंह से नहीं कर सकते। आप सुनिए तब तो मैं क्या पूरी बात क्षमा मांगिए। नहीं, आप इस बात क्षमा मांगिए। बिल्कुल, आप मुलायम सिंह जी नेता थे, बड़े नेता थे देश के, आप रावण की तुलना मुलायम सिंह करेंगे, अच्छी बात नहीं है। तो आप जवाब सुन लीजिए। आप अच्छी बात नहीं, माफी नहीं मांगूंगा ना। ना मांगिए, लेकिन वो आपकी असभ्यता है, आपकी नहीं, हम भी बोलते हैं मुलायम सिंह के खिलाफ, लेकिन रावण से तुलना करते हैं, ये बात थोड़ी। आप सुनिए, अब मैं बोल लूं, हो गया आप लोगों का। मैंने ये बात कही कि रावण दुराचारी था, लेकिन रावण विद्वान था, इसमें भी किसी को संशय नहीं है, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, मुलायम सिंह यादव, अरे आप सुन लीजिए यार विवेक भाई, सुनिए। अरे सुनो यार विवेक भाई, अब आप सुनो जाहिलियत वाली बातें करते हो भाजपा में। जाहिल आदमी, फालतू बात मत करो, फालतू बात मत, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम बात करोगे? अरे तुम क्या बात करोगे यार? मुलायम सिंह यादव की बात करने वाले। चले हो गया। भाजपा ने न जाने कैसे कैसे अपराधियों को अपनी पार्टी में, तुम्हारे जैसे अपराधी को, 2 कौड़ी के आदमी को, चले हो गया, मर्यादा में रहिए भाई, मर्यादा में रहिए भाई। चले हो गया, चले हो गया, बात करने पीडीए में नहीं मानते तुमको, बात करोगे यार। अब सुनिए मेरी बात, मैंने ये बात कह रहा था, पूरी बात आमिर साहब आपने नहीं सुनी, टोक दिया बीच में। मैं ये कह रहा था, तो इस बात में टोका था आपने, क्या एक तो रावण दुराचारी नहीं था। मैंने क्या बोला? पहले तो जहां तक मैं जानता हूं रावण दुराचारी नहीं था, फिर आपने दुराचारी कहा कि मुलायम सिंह जी से तुलना करी, मुलायम सिंह जी से तुलना करी, ये गलत था। मैंने तुलना नहीं किया, इतनी बात थी, मैंने तुलना नहीं किया। आप सुनिए, बाकी आप राजनीतिक तौर पर कुछ कटाक्ष करिए, हमसे कोई मतलब नहीं। मैं क्या कह रहा था, आप सुनेंगे तब बात आएगी। मैंने ये कहा
कि रावण राक्षस था, रावण दुराचारी था, लेकिन रावण प्रकांड विद्वान था। रावण इसमें दुराचारी किसी था, को पहले संशय साबित नहीं करो। था। कहाँ लिखा है? अरे यार शांत रहो यार, बीच में क्यों बोलते हो? ये मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, हो गया। मुलायम सिंह यादव को कोई पद्म तमीज श्री नहीं है कि इसलिए कैसे दिया बात की गया जाती है, कैसे क्योंकि क्या कहा जाता उन्होंने है। हिंदी इस को आदमी लेके, को पहले तमीज अरे यार सिखाइए गौरव भाई। चलिए सुनो रावण यार, दुराचारिता कहाँ लिखा सुनो, हुआ है मुझे बताइए। मैं बताता हूँ। जी राम जी की पत्नी को बलात्कार करके ले गया, दुराचारी नहीं था तो क्या था? वो संत था। नहीं बात आपने वो कही। ये कहाँ से ज्ञान लिया यार? अरे कहाँ से ज्ञान लिया राम? राम बस, अरे सीता जी का दुराचार क्या बोल रहे हैं? अपहरण अलग चीज है, दुराचार अलग चीज है। चलिए, हो गया। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी के साथ कर रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि सोच समझ के बोलना चाहिए। अपहरण की बात अगर भाई क्या थी, बोल रहे हैं? अपहरण करके ले गया वो क्या गलती- कर रही है? नहीं, मैं गलती बोल इन्होंने क्या कहा? मैं क्षमा बोल मांगता हूँ दिया। यार। बलात्कार हुआ। अरे मैं क्षमा मांगता हूँ, बलात्कार की बात नहीं भाजपाई थी, धर्म अपहरण विरोधी की है। बात थी, ये अपहरण भाजपाई की केवल बात थी। धर्म चले, के हो नाम गया। पे अरे यार, षड्यंत्र करके दंगे फैलाना जानते हैं। स्लीप ऑफ टंग इन हो जाता है भाजपाइयों को भैया, निकालिए बाहर। स्लीप ऑफ टंग फेंकिए हो उठा के जाता है। अरे सभी को तुमको बाहर निकालो यार, तुम तय करोगे, चले, हो गया। तुम तय करोगे। चले, हो गया। पीडीओ में नहीं, पूछा कैसे नहीं आपने जाता बोल है। दिया? थोड़ा सा जवाब का ध्यान रखिए। सीता के लिए आपने मैं इसलिए बोलता हूँ स्लीप कि ऑफ टंग, राजनीति में मर्यादा बहुत जरूरी मैंने है। कहा स्लीप ऑफ टंग हुआ स्लिप है। टंग होगा अगर आप मैंने लगातार कहा, ऐसे मैंने बोलेंगे। साफ तुरंत कहा जी। कि मैं बलात्कार की बात नहीं कर रहा था, मुझसे गलती हुई। गौरव भाई, इनके मैंने शब्द थे ये। साफ कहा, इनके मैंने शब्द थे साफ जो कहा। आरएसएस की शाखाओं में पढ़ाया जाता है। अरे सुनो कि यार, कैसे अब आप दंगे सुनते भड़काए नहीं जाए, हो। कैसे मैंने लोगों कहा को बचाया ना जाए। कि रावण अपहरण करके ले गया, मुझसे स्लीप ऑफ टंग हुआ, उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। चलिए, हो ये गया। मुझसे गलती हुई है, चलिए, ये मैं ठीक है। मानता हूँ। चलिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की बात चलिए, थी, तो चलिए। मुलायम सिंह यादव ने हिंदी को नृपेंद्र लेकर कुछ मिश्रा अच्छे की भी काम बात कर किए। लीजिए। रक्षा नृपेंद्र मंत्री जब मिश्रा थे कौन तब उन्होंने थे? कुछ अच्छे जो काम कंट्रोल रूम में किए, उस उस दिन आधार खड़े पे थे और उनको जिन्होंने पद्म गोली श्री मिला। चलवाई थी। उन्होंने जो नृपेंद्र चोरी मिश्रा को करी, आपने जो सबसे उन्होंने मलाईदार राम पद पे रखा। भक्तों पे गोली चलवाई, सबसे ज्यादा उत्तर रसूख प्रदेश वाला की पद दिया जनता के साथ उनको। जो छल चलिए। किया, मोदी के जो सलाहकार हो गया, हो गया, हो जनता गया। की गाड़ी के आपने भाई बात को आगे भैया। लूटने का काम चले, हो किया, गया, हो गया। उसके लिए कभी जनता चलो, माफ नहीं करेगी आप उनको। सभी का इस चर्चा में जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की यूपी में आने की बात से शुरू हुई थी और यहाँ पर रावण पर जाकर खत्म हुई। तमाम तरह की बातें आई, यहाँ पर जुबान भी फिसली और जुबान फिसलने के दौरान ऐसी बात भी की गई जिस पर क्षमा भी मांगनी पड़ी, क्योंकि बात भी बहुत बड़ी थी। पर यहाँ पर ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे देश के जो राजनेता हैं, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे बड़े नेता हो, वो राजनीति करते करते तमाम बिंदुओं को भूल जाते हैं जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी शिक्षा है, जो हमारी नैतिकता है, जो हमारी सभ्यता है। वो सभ्यता, वो संस्कृति जो वर्षों से पूरे विश्व का अगुवाई कर रही है, विश्व के प्रेरणादायी है और बताती है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय व्यवस्था अपने आप में एक अग्रणी भूमिका निभाती आई है। पर राजनीति में भूमिका निभाने की तैयारी कोई नहीं करना चाहता और शायद इस भूमिका को सभी भूल चुके हैं। यहाँ पर केवल बात मेरी डिबेट की नहीं, इसके पहले भी देश के सदनों में भी भगवानों पर शराब के ब्रांडों के नाम को लेकर भी बात कह दी गई और वो नेता कि मैं बात करना, नाम नहीं लेना चाहूंगा, सबको पता है कि किस पार्टी में थे और वर्तमान में किस पार्टी में है। तो यहाँ पर भगवान के नाम पर मखौल पहले भी बुलाया गया। जो पार्टी यहाँ पर उसकी बात करती है, वही पार्टी उन नेताओं को अपनी पार्टी में भी ले लेती है। मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि यहाँ पर हमको सभ्यता के साथ पेश आना चाहिए, मर्यादा के साथ पेश आना चाहिए और ऐसी मर्यादा को अगर हम पालन करेंगे तो हमारी जबान भी फैसलेगी और हमारे आचरण भी बेहतर रहेगी। फिलहाल यहाँ पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी, अखिलेश यादव यहाँ पर शामिल होंगे और कौन कौन से नेता पार्टी इसमें शामिल होगी इस समय बताएगा। पर एक बात तो स्पष्ट है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जहां जहां से जा रही है, वहां जो गठबंधन के साथी हैं उनकी अहम भूमिका सामने आ जा रही है कि आखिर वो साथ हैं कि नहीं है, वो साथ अगर है तो कैसे हैं। यहाँ पर एक साथ अकेले चुनाव लड़ने की बात या एक होने की बात तो दूर की बात है, पहले यहाँ पर एक साथ मन को लाना पड़ेगा, तब यहाँ पर गठबंधन भी बेहतर होगा, तब यहाँ सीटों पर बंटवारा भी होगा। क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा सब करना चाहते हैं और सत्ता की कुर्सी पर सब बैठना चाहते हैं, पर साथ आना कोई नहीं चाहता है। तो आज की महत्वपूर्ण चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें